एपीआई, ये एपीआई को टेस्ट करता है कि ये जो एपीआई आपने बनाया है ये परफेक्टली डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहा है या नहीं। यस कर रहा है तो आप इसको पास करोगे किसको, फ्रंट एंड डेवलपर को। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको एक डमी डेटा चाहिए और दूसरा वो यूआरएल चाहिए जो आप कहाँ भेज सके, मिसकनेक्ट कर सके इस सर्वर से। क्लियर? यस। तो एपीआई हमारी रेडी है। एपीआई हमारी क्या है, स्टूडेंट टेस्ट कंट्रोलर एपीआई मीन्स ये मेथड हमने बना रखा है। अब हमें चेक करना है ये प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है नहीं। तो ठीक है, सर्वर हमने इसको रन किया, एप्लीकेशन को ब्राउजर पे गए, आपको इंस्टॉल करना है पोस्टमैन। क्या इंस्टॉल करना है, पोस्टमैन। डाउनलोड आप डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टमैन, गेट पोस्टमैन, और शायद मेरे पास हो पोस्टमैन है क्या, पोस्ट पोस्टमैन, पोस्टमैन एजेंट। ठीक है, ये हमारा पोस्टमैन है। हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेटा बोल सॉरी, पोस्टमैन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। यहाँ से गेट पोस्टमैन डाउनलोड, और इसको डाउनलोड करने के लिए 64 बिट पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ आपको पोस्टमैन में चलो पहले डाउनलोड हो तो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक पोस्टमैन, सेव, राइट क्लिक, और इसको कंट्रोल एक्स, सॉफ्टवेयर जिधर है हमारा रख लेते हैं इसको सॉफ्टवेयर, और कंट्रोल बी से सेटअप, रन। Create free account, continue without an account, sign up, open lightweight API client। ठीक है, ये आपको पोस्टमैन आपको स्क्रीन दिख रही होगी सामने। ये इधर हिस्ट्री के लिए है, न्यू क्रिएट करने के लिए HTTP, वेब सॉकेट, ये अलग अलग चीज़ों के लिए है बनी हुई है। हमको HTTP रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, तो HTTP के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट फ्रंट जो स्क्रीन दिख रही है ये आपका रिक्वेस्ट है यहाँ से। ठीक है, तो ये HTTP, इसको अगर आप क्लोज हो जाता है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, HTTP ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसमें ये मेथड्स दिख डिस्प्ले हो रहा होगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स है जो HTTP के मेथड्स हैं। तो आपको कौन सा URL आपको भेजना है, कौन सा रिक्वेस्ट भेजना है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट अगर मान लो मुझे चेक करना है रेस्ट ऑल मीन्स एक URL टेस्टिंग के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या है, लोकल होस्ट और रेस्ट ऑल। तो ये डेटा दे रहा है यहाँ पर। यस, सेम यूआरएल कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास ये मेथड सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट, जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो नीचे देखोगे, इधर नीचे स्क्रीन पर ये आपके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। ठीक है, रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, और यहाँ जो फॉर्मेट है टाइप प्रीटी मीन्स प्रीटी टाइप, ये आपको फॉर्मेट सजा के देगा। रॉ, स्पेस रिमूव कर दिया जाएगा। प्रीव्यू, इस टाइप का डेटा अलग अलग, और
विजुअलाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है। तो हमको प्रिटी में देखना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट वो देखो। तो टाइप क्या होगा आपका, जेसन टाइप में देखना है। तो जेसन, ये जेसन फॉर्मेट है, एक्सएमएल में चाहिए तो ये एक्सएमएल में आ जाएगा आपका रॉ एक्सएमएल फॉर्मेट, और एचटीएमएल फॉर्मेट किस टाइप का डेटा है, एक्चुअली टेक्स्ट टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है। तो ये हमारा जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप में आ रहा है, जेसन टाइप में आ रहा है। तो यहाँ टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस जो आ रहा है आपका 200 ओके, स्टेटस कोड क्या है, ओके। तो जो भी आप वहां से मैसेज पास करोगे, मीन्स ये जो हमने यहाँ पास स्टेटस कोड रखा है, क्या नाम है, स्टेटस, HTTP स्टेटस सक्सेस 100 200 रिप्रेजेंट करता है आपका ओके को। ठीक है, यहाँ पास आप जाओगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका स्टेटस कोड क्या है 200। तो एक्चुअली ये इनम बना हुआ है, इनम HTTP स्टेटस, इसके अंदर स्टेटस कोड, ये स्टेटस कोड है। सभी चीज का स्टेटस कोड के बेस पे क्या किया गया है, ये मेथड्स बनाए गए। स्टेटस कोड के अंदर क्या है, मेथड। तो 100 101 ये आपका है मेथड, 103 200 201 एक्सेप्टेड, नॉन अथोराइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टेटस कोड मैं आपको बताऊंगा आगे, बट अभी आप कुछ स्टेटस आप देख लो। ओके मिस 200 सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के लिए बताता है। अगर आपका रिस्पॉन्स जो है क्या आता है, सक्सेसफुल, तो ओके डिलीवर करता है मिस 200 स्टेटस कोड। सक्सेसफुल के लिए 200 का सीरीज चलेगा। नेक्स्ट 300 300 रिडायरेक्शन के लिए चलता है, 300 रिडायरेक्शन के लिए। 400 क्लाइंट साइड के लिए, क्लाइंट साइड एरर। 400 बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉरबिडन रिक्वेस्ट, मिस अगर हम यूजर को परमिशन दे रहे हैं, वो अननेसेसरी जो चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट आपको एक्सेस नहीं करना है, उस टाइप के जो क्लाइंट साइड प्रॉब्लम्स आते हैं, वो रिक्वेस्ट जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स किसमें बताए जाते हैं, स्टेटस कोड 400 में। अनऑथराइज मीन्स अथोराइज नहीं, पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिडन, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से। और 500 जो आता है, 500 सर्वर साइड एरर। ठीक है, ये सब क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड, ठीक, सारे क्लाइंट साइड एरर हैं। 500 सर्वर एरर, सर्वर साइड एरर के लिए 500 का कोड है, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये जो हमने इनम वहां बाइंड किया है, वो इंटरनली जो मैसेज डिस्प्ले करेगा वो इंटरनल सर्वर एरर ये डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये सारे स्टेटस कोड हैं, आप एक बार जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी चीजें प्रॉपर मैसेज दिया गया है इसके अंदर, आप रीड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पास क्या बोल रहा था, गेट ऑल, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, यस। लेकिन अब हमें पोस्ट करना है, रिक्वेस्ट क्या भेजना है, पोस्ट। तो पोस्ट के लिए हमारे पास एक यूआरएल है, रेस्ट एंड रेस्ट सेव, सेव करो। लेकिन किसे सेव करना है, डेटा, डेटा किधर है, तो मैनुअल डेटा हमें डिलीवर करना होगा। तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, आपको याद होगा मैं जब आपको एमवीसी पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर बताया था, याद है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर किसी को, हाँ, रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो मैं गेट मेथड होता है वो बॉडी कंटेन नहीं करता है, पोस्ट होता है जो बॉडी कंटेन करता है। तो देखो यहाँ पास ये बॉडी देखने को मिल रही है, बॉडी है, यस। गेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट बॉडी कंटेन नहीं करता है, मिस को बॉडी देने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या होगा, आपका डेटा डेटा डिस्प्ले करा देगा रिक्वेस्ट पे। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट को बॉडी चाहिए, बॉडी में इसको डेटा भेजना है, तो बॉडी पे क्लिक करेंगे। हेडर जो है इनिशियल लाइन जो एग्जीक्यूट होती है, ऑथराइजेशन मीन्स ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी देना है इसके अंदर। तो जब JWT और ये सब बेरर टोकन्स टोकन्स बनाएंगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन, OAuth ऑथेंटिकेशन, ये जो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी में, जब सिक्योरिटी लगाएंगे अपने एप्लीकेशन में, तो उस टाइम पर हमें ऑथेंटिकेशन भी देना होगा। उसका एल्गोरिथम्स कौन सा दे रहा है, उस एल्गोरिथम्स, तो काफी चीजें हैं,
अब इसको स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई नो ऑथेंटिकेशन, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहे हैं। हेडर लाइन क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, किस टाइप का कंटेंट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट टाइप भी अभी हमें देने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम बॉडी रेडी करते हैं। बॉडी में क्या है, बॉडी में आपको डेटा फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आप डेटा पास कर रहे हैं। तो हमने बोला डेटा जो है रॉ फॉर्मेट में। किस टाइप का डेटा, टेक्स्ट है नहीं, किस बाइनरी टाइप का नहीं, किस टाइप का रॉ फॉर्मेट में, टेक्स्ट नहीं है, किस टाइप का, जेसन टाइप का डेटा। तो जेसन टाइप का डेटा आप यहाँ पास लिखेंगे, और वो जेसन टाइप का डेटा जो हमारे पास है वो कौन सा है, ये फॉर्मेट में है, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कॉपी और पेस्ट। यहाँ पास क्या आ गया, पेस्ट। तो आईडी ऑटो जनरेटेड है, आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम और ईमेल, ठीक। नेम और ईमेल रिक्वेस्ट ये हमने जेसन डेटा मैनुअली मीन्स डमी डेटा बनाया, और हम चेक करना चाहते हैं डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो रहा है या नहीं। अगर होगा तो यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा और इसका मैसेज आएगा। यहाँ से हमने क्या किया, सेंड, सेव्ड सक्सेसफुल, सेव्ड सक्सेसफुल। कहाँ से मैसेज आया सेव्ड सक्सेसफुल का, यस, सेव्ड सक्सेसफुल, ये लिखा था ना आपने, सेव्ड सक्सेसफुल, हाँ, सेव्ड सक्सेसफुल स्टूडेंट डिटेल्स, है ना, कुछ भी लिख लो, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स इज सेव्ड सक्सेसफुल, ऐसा लिख लो। सेव किया, इसको रन किया। ए बी सी एक मेथड है, तो अब मैंने लिखा एक्स वाई जी और ईमेल एक्स वाई जी एंड सेंड। स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, है ना। तो मैसेज आया 200 स्टेटस कोड रिटर्न किया। अच्छा, डेटाबेस में, ये तो डेटाबेस में सेव हुआ है इसलिए रेस्पॉन्स दे रहा है। क्या वाकई में डेटाबेस सेव हुआ है, सेव हुआ, चेक चेक करें, यस, चेक करते हैं, यस, ओके। कौन सा है बैच आईडी आप लोग का, SB12B टेबल एंड दिस एक्सेस स्टूडेंट टेबल। लास्ट रिकॉर्ड क्या है, ABC एंड XYZ। डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ हमारा, यस, हाँ, यस सर। यस। तो ये जो है एपीआई, क्या एपीआई टेस्टिंग टूल है, कौन सा, पोस्टमैन। तो ये अब जो डेटा यहाँ पास कोड भी आप देख सकते हो, आई थिंक कोड का ऑप्शन दिखा रहा है क्या, इसका कोड का ऑप्शन, कोड गेट करने का, सेव, ये कोड है ना, कोड। तो ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये ही स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है, लोकेशन मीन्स वो लेके जा रहा है आपका टाइप, क्या, यूआरएल। ये यूआरएल बाइंड होता है, जो इनिशियल लाइन, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है, जो इसको बोलते हैं कौन सा, यूआरएल। इसमें मेथड, किस टाइप का आप मेथड लेके जा रहे हैं, मेथड की इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ लेके जाना है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। हेडर टाइप, हेडर टाइप क्या होता है, हेडर मीन्स कंटेंट टाइप जो है आपका किस टाइप का है, मीन्स जेसन फॉर्मेट में हम डेटा लेके जा रहे हैं। बॉडी, ये बॉडी याद आया, याद आया, मैंने बताया था ना, बॉडी लेके, ये बॉडी कंटेन करता है पोस्ट रिक्वेस्ट, यस। लेकिन ये किस लैंग्वेज में है, CURL, हमें जावा में देखना है। तो जावा में देखने के लिए जावा ओके HTTP रेस्पॉन्स न्यू क्लाइंट, या सिंपल HTTP देखना है तो आप HTTP फॉर्मेट देख सकते हैं। HTTP ये फॉर्मेट मैं आपको HTTP का मैंने बताया है, याद है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी अच्छी बात है।
हाँ, आप लोग को याद कहाँ रहेगा, मेथड तक तो याद नहीं रहता है, और इतना कॉम्प्लेक्स चीज कहाँ से याद रहेगा, क्यों? सही है ना? सही है ना, बोलो। एमवीसी भूल गए ना? एमवीसी में एचटीटीपी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अब पता नहीं किसने एमवीसी में बताया था, किसने बताया था इसका स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर मैंने किसने बताया था, किसी को याद है? अरे तुम लोग को बताया हूँ, क्लाइंट साइड कंट्रोलर, मुझे याद है कि मैं तुमको बताया हूँ। ऐसा तो नहीं ना सर्वलेट की क्लास में बताया हूँ, जेडीबीसी सर्वलेट पे गेट पोस्ट पुट पैच। हाँ, ये सब चीजें मैंने बता के रखा है, लेकिन रिक्वेस्ट है ना, अब ढूंढना मुश्किल है, क्या काफी लंबी क्लास हो चुकी है, ज्यादा क्लास हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ढूंढ पाऊंगा। हम्म, लेकिन बताया है मैंने आप लोग को सब। मेथड चेनिंग, एपीआई, और तुम लोग एक साल से पढ़ रहे हो हैं? सब तीस। हाँ हाँ, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया है, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देख लेना आप लोग। ठीक है। हम्म। तो इसमें जो आपका डेटा जो ट्रेवल होता है, डेटा फर्स्ट जो एचटीटीपी जो पैकेट्स बनाता है, वो कैसे बनाता है ये? कहाँ? अच्छा, यही पेज है। blob task data format ajax call function lambda। सर्लेट, सर्लेट में शायद बताएं क्या, सर्लेट वन सर्लेट टू, एक सेकंड देखता हूँ। मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फर्स्ट एप्लीकेशन नहीं है इधर, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। चलो स्किप करते हैं, ठीक है, आप लोग देखना, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, यही है ना? हाँ, तो ये जो लाइन है एचटीटीपी का, वो क्या है, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है इनिशियल। इनिशियल लाइन में वो आपसे क्या मांगेगा कि आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट क्या लेके आ रहे हो, तो यहाँ पास मेथड टाइप, देन यूआरएल टाइप, एचटीटीपी वर्जन, नेक्स्ट जो होगा होस्ट नेम, कि होस्ट एड्रेस क्या है, कहाँ जाना है, क्या लेकर जाना है, जेसन टाइप का डेटा। ठीक है, तो ये कंटेंट लेंथ वगैरह, और ये है बॉडी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या कंटेंट करता है? बॉडी। तो ये बॉडी होती है, बॉडी में डेटा लेकर जाता है। तो ये कुछ बेसिक जो होते हैं, इसको मैंने आपको रूल्स बताए थे कि कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट फाइंड करता है आपका मेथड टाइप, लोकेशन और कंटेंट टाइप, इस हेडर इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ये हेडर इंफॉर्मेशन। इस टाइप में क्या करता है, डेटा आपका लेकर ट्रेवल करता है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट डेटा लेके जा रहा है कहाँ, डेटाबेस में चेक कर रहा है, डेटाबेस में अगर डेटा मिला तो वो रिटर्न करता है रेस्पॉन्स। तो बस यही है, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आप लोग कभी भूल जाओ तो आप लोग देख सको। तो यहाँ पर सभी का अलग अलग टाइप्स है, जावा, कुटलिंग, ग्रूवी, नोड जेएस,
तो सभी कैसे कैसे अपने डेटा को बाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें इनको इन्फॉर्मेशन है। तो अब पाइथन जब यूज करेंगे तो डेटा को बोलते हैं पेलोड। पेलोड डेटा को बोलते हैं। यहाँ पर पेलोड इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर डेटा बाइंड होता है, डेटा ले जाता है। हेडर टाइप होता है कंटेंट, रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप, यूआरएल से पेलोड एंड हेडर। तो ये रिक्वेस्ट लेके नेट क्या करता है, ट्रेवल करता है नेटवर्क पे। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया है, एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, एपीआई को टेस्ट करना। तो सेव आपका क्लियर हो गया, एपीआई टेस्ट पास हो गया। सेव यूआरएल पोस्ट। अब ये चीजें, ये यूआरएल आप किसको पास कर सकते हो, फ्रंट एंड साइड को। फ्रंट एंड साइड का बंदा वो डिजाइन करेगा इसके बेस पे क्या, स्क्रीन पेज, और वहां से एंड यूजर एंटर करेगा डेटा, और उस यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट डेटाबेस में डेटा सेंड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो न्यू रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है एडिट। एडिट रिक्वेस्ट भेजना है। तो एडिट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे मेथड्स। चलो आ जाओ एडिट के लिए, एक बार प्रैक्टिस करते हैं एडिट बनाने के लिए। हाँ। हम्म। चलो अब नैनिका बताएगी। नैनिका नैनिका काफी देर से नाम नहीं आ रहा था ना। नैनिका बताओ, एडिट करना है हमें डेटा, तो एडिट करने के लिए मेथड बताओ। एडिट मेथड, एडिट मेथड। मैं रेडी हूँ लिखने के लिए, बताओ नैनिका। बताओ यार, एक आज सोच रहे खत्म करने के लिए रेस्ट एपीआई, कल से सिक्योरिटी स्टार्ट करें आप लोग का। कल से नहीं, मंडे से। अब कल तो छुट्टी चलेगी। फटाफट चलो एडिट। हम्म। अच्छा, एडिट का नहीं बता सकते हो तो बताओ मेथड हमें क्या करना है। फाइंड बाय आईडी। तो फाइंड बाय एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, फाइंड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी। इस मेथड को कंप्लीट करो चलो। मेरे को अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं ना। जैसे फाइंड बाय का क्या है, देखो फाइंड बाय या फिर एडिट। एडिट के केस में क्या करना है, सिंपल है यार, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें आप लिख लोगे। यहाँ पर यूजर रिकॉर्ड को क्या किया है, रिकॉर्ड को स्टोर किया है इस डेटाबेस में। अब ऑल रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड के ऑल रिकॉर्ड आपने डिस्प्ले कहाँ रख करके रखा है, कर किया है कहाँ, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, क्या है यार इसका, होम नाम था, होम। ये ऑल रिकॉर्ड ना, एडिट बटन कहाँ है, यहाँ है। हाँ, एडिट है ना। तो एडिट के लिए आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने एडिट पे बटन पे क्लिक किया तो ये एक पेज ओपन हुआ जिसमें डेटा डिस्प्ले हो रहा है। क्या डिस्प्ले हो रहा है, डेटा। तो जब ये आपका डेटा एडिट पेज पे डिस्प्ले हो रहा, बैक टू होम, और इसमें जाओगे आप इस फ्रंट पेज पे, तो जितने भी रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी ये रिकॉर्ड्स स्क्रीन पे हैं, तो सभी रिकॉर्ड के साथ क्या है, इसकी आईडी अवेलेबल है और डेटा। तो मीन्स ब्राउजर पे जो रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं वो क्या रिक्वेस्ट जा रहा, एडिट, एडिट यूआरएल, देन आईडी, एडिट एंड आईडी। एडिट और आईडी के बेस पे किसका रिकॉर्ड आपको एडिट करना है, उसकी आईडी बताओ। तो जितने भी यूजर हैं
सारे यूजर की आईडी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, यस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एडिट पे क्लिक किया जाएगा तो ये अपने साथ क्या लेके जाएगा, एक की लेके जाएगा जिसको बोलते हैं आईडी की, और होल्ड करेगा डेटा मीन्स आईडी। यही है ना? क्यों? बोलो। सेव, एडिट पेज, एडिट पेज सेव। और ये एक काम करते हैं, चलो इसी में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं हम, एडिट रिक्वेस्ट, ये तो ये कनेक्ट करेगा किससे, सर्वर से। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ अपने पेज पे ले आते हैं, 1 मिनट। एडिट पेज, और ठीक है। चलो मेथड बताओ। और ये एडिट, जब एडिट पर क्लिक करोगे तो ये क्या आएगा, एक सिंगल बंदे का डिटेल्स लेकर जाएगा, कहाँ, एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स सर्वर पे। तो ये डिटेल्स, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डिटेल्स जो है, क्या डिटेल्स है, आपको क्लैरिटी देने के लिए आपको पूरा डिजाइन करना पड़ता है मुझे, फिर भी आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। क्योंकि मैं इतना ज्यादा मेहनत क्यों करता हूँ आप लोग के लिए? हम्म कितने लोग गायब हो गए? क्योंकि मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट प्लेसमेंट का रेशियो रहा है अभी तक 100% है। जितने लोग आए हैं सबका प्लेसमेंट हुआ है, अगर इसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 100%। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो प्रीवियस स्टूडेंट जो बाकी है। हाँ, जो लोग लापरवाही किए हैं, जो पढ़े नहीं है, बीच में आए हैं छोड़ दिए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग पढ़े हैं, फोकस किए हैं, सभी का प्लेसमेंट हुआ। और अच्छी बात यह है कि वो आज भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनको फायर नहीं किया गया, उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मेरा फोकस इसलिए रहता है, टाइम थोड़ा सा लग जाए लेकिन आपको कोई भी फायर न किया जाए, कभी निकाला ना जाए कंपनी से। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, एनालाइज करो चीजों को, है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। समझो क्या है यहाँ से डिटेल्स। जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक होगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट एडिट बटन पे क्लिक होगा तो ये बटन डेटा है, अब यहाँ से जा रहा है कहाँ, सर्वर पे। यहाँ से रिकॉर्ड क्या लेके जाएगा, सर्वर पे ना। सर्वर पे जब जाएगा तो आईडी क्या लेके जाएगा, एक मिनट ना। हाँ आधा घंटा। तो अब इस एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मेथड्स कैसे बनाएंगे? सिंपल है ना। मेथड्स क्या बनेगा, क्या आ रहा है, यूआरएल्स बोलो। अरे यूआरएल क्या आ रहा है,
एडिट करने के लिए। तो इसी के बेस पे सिंपल पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी क्या है, पेज इसका नाम क्या है, एडिट स्टूडेंट ना, स्टूडेंट एडिट स्टूडेंट, और ये हो जाएगा मेथड रिटर्न टाइप। सबसे पहले तो आप लोग रिटर्न टाइप, मेथड नेम और रिटर्न नल बाय डिफॉल्ट अभी नल रखो। तो रेस्पॉन्स एंटिटी एक हमें रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल, टाइप क्या रखना है भी रख लेंगे, रेस्पॉन्स इक्वल टू नल। तो आपको पास करना है तो इसको आप रेस्पॉन्स यहाँ दे सकते हैं, डिलीवर। नेक्स्ट ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन ई, ये एनोटेशन क्या लगेंगे इस पे, एनोटेशन @ एडिट के लिए कौन सा एनोटेशन लगाएंगे, गेट एनोटेशन, गेट मैपिंग यूआरएल। इसमें यूआरएल क्या आ रहा है, एडिट यूआरएल जाएगा एडिट यूआरएल, लेकिन साथ में क्या लेके आ रहा है ये आईडी। तो इसमें जब हम एपीआई बनाते हैं तो ये जो एपीआई होती है ना डायरेक्ट, ए आईडी और ये वेरिएबल मींस की जो होगा इसके साथ कर्ली ब्रेस के साथ मर्ज करते हैं, कर्ली ब्रेस के साथ, कर्ली ब्रेस में मेंशन करेंगे आईडी। नेक्स्ट, अब ये जो आईडी जो आ रही है इसमें इसको हम बोलते हैं पाथ वेरिएबल। पाथ मींस जो लोकेशन इसके पाथ के साथ आ रहा ना, रिक्वेस्ट पैरम उसमें वेब एपीआई में रिक्वेस्ट पैरम यूज करते हैं, रेस्ट एपीआई में हम इसको बोलते हैं पाथ वेरिएबल। तो जो पाथ वेरिएबल है इसको, इसके लिए हम यूज करते हैं एक एनोटेशन जिसका नाम है @ पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, और इसको पास करना होगा आपको इसका की आईडी आप दे सकते हैं, और नहीं तो नहीं देना है तो कोई इशू नहीं। अब देख क्या है कि बस दोनों मैच करना चाहिए की एंड वैल्यू। तो इंटीजर टाइप, इंटीजर आईडी, अगर ये वेरिएबल, और चलो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं इसको पाथ वेरिएबल में हम इसको क्या किए, क्या बाइंड कर लिए किसको, आईडी को। अब आईडी के बेस पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, आईडी के बेस पर। तो आईडी अगर आप पास करते हो किसको, सर्विस को, स्टूडेंट सर्विस डॉट, मेथड का नेम क्या है जो हमें रिटर्न कर रहा हो डेटा सिंगल रिकॉर्ड्स कौन रिटर्न कर रहा है, इंटरफेस में चलते हैं। ये इंटरफेस सिंगल रिकॉर्ड, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, इसको पास करना है आपको आईडी। तो ये हमारे पास एक मेथड है गेट स्टूडेंट बाय आईडी। आप इस मेथड को कॉल करेंगे, पास करेंगे इसको क्या, आईडी। आईडी मीन्स ये वेरिएबल यहाँ जाएगा, पास कर दिया। और ये रिटर्न करेगा क्या हमें, इसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ इसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट ना, तो ये स्टूडेंट का डिटेल्स रिटर्न करता है, स्टूडेंट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, नेक्स्ट डिटेल्स मिल गया, सेम वही रेस्पॉन्स एंटिटी और इसका टाइप मेंशन कर देंगे। तो अब बताओ इसमें क्या भेजना है, किस टाइप का होगा यहाँ पास टाइप, रेस्पॉन्स
इक्वल टू न्यू एंटिटी रेस्पॉन्स एंटिटी और मैसेज में हमें क्या भेजना है? मैसेज भेजना है या स्टूडेंट का डिटेल्स भेजना है? हाँ, स्टूडेंट भेजना है ना, ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कॉमा http status डॉट ओके। सही है? हाँ, बोलो। रेस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ मैसेज भेजना है, ई ये रेफरेंस है ना, ई एक्सेप्शन, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज मेथड कॉल और इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, टाइप बताओ क्या टाइप होगा? साक्षी, टाइप यहाँ पास क्या लिखेंगे? हाँ जल्दी बताओ। जनरेट टाइप। हैप्पी, आप बताओ टाइप क्या रहेगा? हैप्पी, हैप्पी, अरे हो कि चले गए यार तुम लोग? सर स्ट्रिंग ही आएगा। स्ट्रिंग, ठीक है आयुष, आप बताओ। संजय, चलो कोई भी बताओ, सर सब लोग रिटर्न बताओ। डेटा भी कर रहा और स्ट्रिंग भी कर रहा तो क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दो टाइप के डेटा रिटर्न कर रहा है ना, स्टूडेंट टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ डेटा क्या, यहाँ क्या आ रहा? स्टूडेंट टाइप का, और यहाँ रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप का। जब आप, मैंने बताया ना, जब कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे आप? क्वेश्चन मार्क पास करोगे। आया समझ में? है? अरे बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? यस। कॉपी, कंट्रोल सी, और आते हैं अपने कोड पे, और किधर? स्टूडेंट कंट्रोलर से मेथड और पाथ वेरिएबल इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट पाथ वेरिएबल। बस, कोई मिस्टेक कहीं पर? नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं है अभी। हाँ चलो, अब यहाँ पास आईडी पास करते हैं एडिट के लिए। तो एडिट का हम अगर आईडी पास करेंगे उस यूजर का, तो वो हमें क्या करेगा? एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा ना, रिटर्न सिंगल ऑब्जेक्ट। यस, तो पोस्टमैन में हमें यहाँ सेव की बजाय क्या पास करना है? यहाँ पास एडिट /id। आईडी बताओ, किसका आईडी पास करेंगे? 113 या फिर 114? आईडी क्या है? 114। एंटर, सेव, सेंड रिक्वेस्ट। क्या आ रहा है? स्टेटस कोड फॉर नॉट 5 मेथड नॉट अलाउड। पोस्ट रिक्वेस्ट, एक्चुअली क्या रिक्वेस्ट भेजा आपने? पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट नहीं है, ये कौन सा रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट, देन सेंड। आ गया डेटा? हाँ, इसका मतलब हमारा ये मेथड, एडिट मेथड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और हमारी एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है। कोई इशू नहीं। अच्छा, एडिट के लिए आप ये एडिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ एडिट करें कि 1 2 3 लिख दिया और बोले कि सेंड। अरे तो क्या सेव होगा? क्या चेंजेस होगा क्या? नहीं। एडिट का मतलब कि आप उसको आईडी देंगे, वो डेटा हमें देगा, जब डेटा देगा आपको, अब आप उसको क्या करोगे? चेंजेस करोगे। चेंज करने के बाद सेम आईडी पे अपडेट करोगे, मीन्स पुट रिक्वेस्ट भेजोगे अपडेट करने के लिए। तो गेट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट दोनों सेम है क्या? नहीं। तो एपीआई में क्या होगा?
सभी को आपको अलग अलग कॉल करने होंगे। अब ये डेटा जब पुट रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसको कॉपी करने होंगे। कॉपी करके उसके बाद रिक्वेस्ट बनाने होंगे पुट रिक्वेस्ट और पुट का यूआरएल देना होगा यहाँ पास पुट मेथड अपडेट और उसकी आईडी। देन इसके बाद बॉडी में डेटा के बाद यहाँ पास चेंज करेंगे। ये चेंज करेंगे डिटेल्स 1 2 3। अब इसके बाद अब सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तब जाके क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो कैसे अपडेट पे चेक करेंगे, अपडेट का मेथड बनाने के बाद देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एडिट रिक्वेस्ट, एडिट समझ में आया? हाँ। Yes, sir. अब यहाँ पास 5 का रिकॉर्ड भेजा, रेंट सेंड, देखो 5 वाले का, जिसका भी आप यहाँ पास डेटा भेजेंगे वो क्या करेगा, सेंड करेगा 1। अब हमारे पास 2 2 0 20। हाँ, स्टूडेंट नॉट अवेलेबल। क्या है? स्टूडेंट नॉट अवेलेबल। स्टेटस कोड इंटरनल सर्वर एरर, 500 एरर आया। कौन सा एरर? इंटरनल सर्वर एरर। मिस कि ये डेटा, ये जो आप आईडी भेज रहे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा आपके डेटाबेस से, इसका मतलब कि वो आईडी अवेलेबल नहीं है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मेथड दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्टूडेंट नॉट अवेलेबल। ठीक है, e.getMessage। और यहाँ पास आप अपना खुद का मैसेज देना चाहते हैं तो आप अपना खुद का मैसेज दे सकते हैं। नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट जो भी आपको देना है यहाँ पर दे दीजिए। रिक्वेस्ट सेंड नॉट एग्जिस्ट। क्लियर यार? एडिट मेथड, अपडेट और डिलीट। चले देखें अपडेट और डिलीट। थक गए क्या? देखना है अपडेट और डिलीट। Yes, sir. कि मंडे को चले आज खत्म कर दे। चलो ठीक है। देखो अब बाकी ये इतना तो समझ में आने लगा है कि कैसी चीजों को डिजाइन कर रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्ट आईडी पे आ जाऊं, हाँ, ताकि मुझे मेरे लिए लिखना थोड़ा फास्ट होगा। इसमें अपडेट में एक्चुअली अपडेट में हमें क्या काम करना है, चलो बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। क्या लिखा है? अपडेट स्टूडेंट मेथड नेम रिटर्न टाइप नल और इंपोर्ट रेस्पॉन्स एंटिटी। क्या है स्पेलिंग? एरर क्यों आ रहा? अच्छा, इसकी वजह से एरर आ रहा। रेस्पॉन्स एंटिटी। नेक्स्ट रेस्पॉन्स एंटिटी response equal to null। response equal to null, try, catch response type copy return this। ठीक है। अगर यहाँ पास अपडेट करना है तो एनोटेशन क्या लगेगा? पुट मैपिंग यूआरएल क्या आएगा? अपडेट यूआरएल। अपडेट करने के लिए किस बंदे का आपको
रिकॉर्ड अपडेट करना है उसकी आईडी पास करनी होगी। तो आईडी कैसे होल्ड करेंगे? आईडी पाथ वेरिएबल @ पाथ वेरिएबल उसकी आईडी टाइप इंटीजर आईडी कॉमा आईडी अपडेट तो करना है आईडी के बेस पे, लेकिन इसका रिकॉर्ड किस में होल्ड करेंगे? आपका रिकॉर्ड चाहिए जो डेटा लेके आ रहा साथ में, क्योंकि लेटेस्ट डेटा लेके आएगा ना, लेटेस्ट रिकॉर्ड। तो उसके लिए हम एनोटेशन यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी ना, रिक्वेस्ट बॉडी, और उसका डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो मैं यहाँ पास यहाँ जो डेटा आ रहा है ये कौन सा है? लेटेस्ट डिटेल्स लिख सकता हूँ, ओल्ड रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड लिखना है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पास न्यू लेटेस्ट या अपडेटेड स्टूडेंट कुछ भी ले लो, अपडेटेड स्टूडेंट। तो ये जो है इसमें डेटा क्या है? अपडेटेड स्टूडेंट मीन्स जो अपडेट किया गया है वो रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है? रिप्लेस कराना है ओल्ड रिकॉर्ड से। तो ओल्ड रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है? एडिट स्टूडेंट, और आप इसको पास करोगे आईडी, तो ये हमें स्टूडेंट का डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, है ना? ठीक है, सही है, यस। तो यहाँ मैं स्टूडेंट सर्विस डॉट क्या नाम है, गेट स्टूडेंट बाई आईडी एक मेथड है जिसको हम आईडी पास करेंगे। ये रिटर्न करता है हमें स्टूडेंट का डिटेल्स। तो ये जो स्टूडेंट है ये ओल्ड स्टूडेंट है ना, ओल्ड डिटेल्स ओल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओल्ड स्टूडेंट एक्चुअली अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूंगा, अभी मैं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक। तो ओल्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये जब ये डेटाबेस में जाएगा, अभी ये बताओ, ये जो अपडेटेड रिकॉर्ड है मीन जो अपडेटेड लेटेस्ट रिकॉर्ड है, ये क्या डेटाबेस में स्टोर्ड है? नहीं। अभी कहाँ है? अभी रेस्ट कंट्रोलर पे है। लेकिन गेट स्टूडेंट बाय आईडी ये जाएगा, सर्विस कॉल करेगा डेटाबेस से, और डेटाबेस इसको रिटर्न करेगा। तो उस टाइम पे कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा इसको? ओल्ड रिकॉर्ड। तो जो ओल्ड रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड में से हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है न्यू रिकॉर्ड को। तो ओल्ड रिकॉर्ड में से मीन्स एक एंटिटी का डेटा दूसरे एंटिटी में कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास मीन्स एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है बीन यूटिल्स डॉट, इसके पास एक मेथड बीन यूटिल क्लास है जिसके पास एक मेथड है कॉपी प्रॉपर्टीज। तो कॉपी प्रॉपर्टीज ये बोलता है ऑब्जेक्ट सोर्स एंड टारगेट, मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो सोर्स है उसका डिटेल दो और टारगेट क्या है उसका डिटेल्स। तो ये आपस में क्या करेंगे? एक स्टूडेंट का डिटेल्स निकाल के दूसरे स्टूडेंट की डिटेल में पेस्ट कर देंगे। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ, एज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पास क्या होगा? सोर्स क्या है? सोर्स क्या है आपका? अपडेटेड स्टूडेंट ना। टारगेट क्या है? ओल्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो जो टारगेट है कि जो अपडेटेड स्टूडेंट है इनका डिटेल्स टारगेट मीन्स ओल्ड रिकॉर्ड को रिप्लेस कर दो, मीन्स चेंज कर दो। चेंज करने के बाद आप क्या करो? सेव कर दो, मीन्स अपडेट कर दो उस मेथड को। तो अपडेट मेथड हमारे पास है स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट। अब ओल्ड स्टूडेंट जो है इसके अंदर अब न्यू स्टूडेंट आ चुका है। ओल्ड स्टूडेंट के अंदर क्या आ गया? न्यू स्टूडेंट का डेटा आ गया, और ये जाएगा सीधा सीधा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। कितने लोग को कंफ्यूजन है? कितने लोग नहीं समझ पाए? हाँ सर, अरे बोलो। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, मैं बता दूंगा इससे भी इजी वे में, लेकिन क्लैरिटी फुल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, बोलना सर नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है।
बोलो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है ना। अरे कुछ तो बोलो। आ रहे हैं सर। आ रहा समझ में। ठीक है, चलो आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर से मैं बता दूंगा। कैच रेस्पॉन्स अपडेटेड की जगह यहाँ पास फील्ड भी लिख सकते हो या फिर e.get मैसेज इंटरनल सर्वर एरर इंटरनल सर्वर एरर रेस्पॉन्स रिटर्न दिस। ठीक है, अब इसका हम चेक कर लेते हैं पुट का अपडेट आईडी। इसको हम चलते हैं किधर, पोस्टमैन में। पुट मेथड क्या नाम है इसका, अपडेट /ID 114 और 114 ये है रिकॉर्ड हमारे पास। बॉडी में जाएंगे, डेटा चेंज करेंगे, किसका 123 है, 123 को क्या कर लेते हैं 321। रिवर्स ईमेल आईडी भी चेंज कर देते 321 और रिक्वेस्ट सेंड। अपडेटेड मैसेज आ गया सक्सेसफुल। और यहाँ पास चलते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या चेंजेस है, रिफ्रेश किया, यहाँ पास आ गया 114 का रिकॉर्ड चेंज हो गया 321। समझ में आया, डेटाबेस में डेटा डिटेल चेंज हुआ। यस, तो ये था अपडेट करने का। अब अपडेट करने का, फाइंड करना है हमें कोई डेटा, गेट और एडिट करना है, एडिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पास एडिट /112 आई थिंक 112 किसका रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड। तो इसका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट और इसको अपडेट करना है। पुट रिकॉर्ड अपडेट और एडम में 1111100। ठीक है, और यह हैप्पी नाम गलत लिखा है, यहाँ पास एडम लिख लेते हैं। एडम 123 और अपडेटेड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पास चलते हैं रिफ्रेश, यहाँ था कौन 112 में हैप्पी है ना, यहाँ पास रिफ्रेश किया, यहाँ के एडम डिटेल सक्सेसफुल। तो ये दोनों हमारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। एपीआई टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गया। पुट रिक्वेस्ट, पुट का बन गया है यहाँ पास पुट यूआरएल और एडिट यूआरएल, पोस्ट यूआरएल, ये सारे यूआरएल बन गए। कहाँ गया यार सबका यूआरएल, ये सेव यूआरएल है ना। तो 1 मिनट मैं सभी के यूआरएल जो है इधर साइड पे लिख देता हूँ। ठीक, ये जो है किसका, ये पुट यूआरएल। पुट यूआरएल मीन्स पुट मैपिंग और ये पुट मैपिंग हो गई। पुट रिक्वेस्ट और ये जो होगा कौन सा गेट रिक्वेस्ट, सॉरी कौन सा है, गेट ऑल रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर ऑल रिक्वेस्ट है, ऑल, और इसमें ये ऑल। नेक्स्ट डुप्लीकेट और गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ना, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या है आपका सेव डिटेल्स, सेव यूआरएल विथ डेटा।
नेक्स्ट कौन सा बचा आपका? एडिट। एडिट एडिट के लिए कौन सा रिक्वेस्ट आपने बनाया? एडिट के लिए गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट एडिट के लिए आपका यूआरएल है एडिट एंड आईडी 114 जो भी है एडिट। अब कौन सा बचा है? गेट पोस्ट पुट डिलीट, है ना? डिलीट करने के लिए क्या है? डिलीट यूआरएल। डिलीट यूआरएल करने के लिए बोलो सिंपल है ना डिलीट? है डिलीट के लिए क्या करना है? कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट। अपडेट की जगह मैं यहाँ पास लिख देता हूँ डिलीट, और यहाँ पास कौन सी मैपिंग होगी? डिलीट मैपिंग यूआरएल और डिलीट स्टूडेंट मेथड नेम चेंज। डिलीट स्टूडेंट पाथ वेरिएबल रिक्वेस्ट बॉडी की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, ओनली हम क्या करने जा रहे हैं? डेटा को डिलीट करने जा रहा है। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल और ये सारी चीजें। रेस्पॉन्स टाइप, रिटर्न टाइप क्या करना है आपको? जस्ट डिलीटेड मीन्स स्ट्रिंग टाइप का। और ये जो स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे हैं आप उसको सबको रिमूव कर दो, सिंपल, यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या चाहिए? स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट मेथड पास कर दो आईडी, ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ पास रिकॉर्ड के या मैसेज सिंपल क्या चला जाएगा? डिलीटेड। और बाकी सबको सेम। टाइप यहाँ पास क्या होगा? टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमें मालूम है मैसेज ही भेजना है, तो यहाँ पर दोनों टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। ये हो गया सेव, और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। डिलीट मैपिंग की, डिलीट मैपिंग कहाँ है? डिलीट मैपिंग यहाँ डिलीट रिक्वेस्ट और यूआरएल और आईडी पास करना है। डिलीट कर दो किसका? एडम का डिटेल्स, यस डिलीटेड। और मैं इसको एडम का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, किसका? 112 का रिकॉर्ड। रिफ्रेश 112 रिमूव ना? यस। मैं फाइंड करना चाहता हूँ 112 का रिकॉर्ड, आप मुझे गेट करो। गेट एडिट के लिए मैंने ट्राई किया एडिट, क्या ये मिलेगा? नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है? डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे ऑल गेट ऑल ये मेथड। तो इस तरह से आप लोग टेस्ट करेंगे, और मैंने सारे यहाँ पास बता दिए, गेट, पोस्ट, पुट, और एक ये आ गया डिलीट। डिलीट के लिए कौन सा रिक्वेस्ट बनाएंगे आप? डिलीट रिक्वेस्ट, और यहाँ यूआरएल क्या होगा? डिलीट, और किसको रिकॉर्ड कर दो? डिलीट 112 का रिकॉर्ड डिलीट कर। तो इस तरह से हम, ये है बेसिक CRUD ऑपरेशन। मीन्स CRUD ऑपरेशन क्या बोलते हैं? रेस्ट एपीआई बेसिक। बाकी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको सारी चीजें मैप करना है, बनाना है, कैसे करना है, सब चीजें। तो इतना प्रैक्टिस करो, और स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, या कर लोगे? हाँ सर लेना है सर अपडेट और डिलीट का। गेट और डिलीट का ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एडिट, अपडेट एंड डिलीट। एडिट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, चलो ओके।